अंदर की सूचना कहां से आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति का मुख्य आरोपित है, तो उनसे बात की गई और फिर सरेंडर करा दिया गया। ये कहां से आई अंदर की खबर? जी हिमांशु जी, अंदर की सूचना दो अखबारों से आई है। एक का नाम है इकोनॉमिक टाइम्स और एक का नाम है नव भारत टाइम्स। बताइए। इकोनॉमिक टाइम्स में 2 साल पहले ये खबर छपी थी जो मैं आपके बता दीजिए, सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि नियरली 37% ऑफ दोज किल्ड इन एनकाउंटर्स बाय यूपी पुलिस इन पास्ट 3 years आर मुस्लिम्स। और 16 अप्रैल 2023 की नव भारत टाइम्स की खबर है, बताइए, जिसके हिसाब से यही आंकड़ा नव भारत टाइम्स ने भी दिया है। और एक और बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, दोबारा मैं उसका नाम ले रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, जिसने यादव और मुस्लिम समाज को में जो इनकाउंटर हुए वो करीब 45% हैं। फराज साहब, शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं था। मैं आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। तो एक क्रेडिट तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, ये भागीदारी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दे पाए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हाईकोर्ट के जजेस में नहीं दे पाए, लेकिन बुलडोजर चला करके मकान तोड़ने में और इनकाउंटर भाई साहब, आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे सवाल पूछ लेता हूं, सीधा सवाल। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपित योगी आदित्यनाथ की जाति का था, तो उनसे बात कर ली गई और उसका सरेंडर करा दिया गया। अगर आप लोग इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो कुछ सबूत होंगे तो वो पेश कर दीजिए ना, या बातचीत का ऑडियो आपके पास होगा। सबूत जो है वो टाइम्स नाउ नव भारत को थोड़ी ना पेश करेंगे, वो तो कोर्ट में पेश करेंगे। तो वहां पर आपने एप्लीकेशन दी, आप कोर्ट गए? और आज तो कोर्ट खुला था। अभी लेटेस्ट मामला हुआ है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में जाने से पहले सरेआम ये बयान देना कि योगी आदित्यनाथ की जाति का था और इसीलिए बात करके सरेंडर करवा दिया, कोर्ट में बोलते तो अच्छा लगता ना। नहीं, हम जन नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो जनता तो जन नेता में सिर्फ यादव है। हिमांशु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो हम जनता में ना ले जाएं? नहीं, आपने कहा ना जाति देख के एनकाउंटर, हम कोर्ट में भी ले जाएंगे। और दूसरी बात सुनिए तो हिमांशु जी, अब आपने बुलाया तो मौका दीजिए। अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ल, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, इनमें से जो मुख्य आरोपी था उसको तो कुछ नहीं होता है, और बाकी जाति देख करके आप गोली भी मार देंगे, जाति देख करके और धर्म देख करके आप बुलडोजर भी चला देंगे। एक चीज तो ये और सुनी थी हिमांशु जी, कि लोग सेलेक्टिव होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, लोग सेलेक्टिव होते हैं कि हम यहां रहेंगे वहां रहेंगे, लेकिन ये सरकार सेलेक्टिव है बुलडोजर को लेके। ये सरकार मतलब आप कह रहे हैं कि यादवों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एक बात आपने यहां पर खुद कह दी, जिनको 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया, उनमें जिनमें 1-1 लाख का इनाम जिनके ऊपर घोषित किया गया, उसमें अनुज प्रताप सिंह भी है, उसमें मंगेश यादव, विनय शुक्ला भी है, अजय यादव भी है, दुर्गेश प्रताप सिंह भी है, और भी बहुत सारे नाम है। अब उसमें आप जाति निकालते रहिएगा। अनिला जी, अब यह बताइए कि जाति देख के गोली मारी जाती है क्या? मेरी सबको राम राम बताइए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जैसा राजनीतिक दल है जो कि सत्ता में रहा, और आज मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है अपोजिशन में, वो इनकी पार्टी है। अभी ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि भाई देखो ये आंकड़े हैं, मुसलमानों में इतने अपराधी मिल रहे हैं, यादवों में इतने मिल रहे हैं, इतने परसेंटेज की गिरफ्तारी हो रही है, इतने सारे इन्होंने आंकड़े आपके सामने रखे। सब हम यही तो कहते हैं कि आप लोग मुसलमानों को और हमारे जो राज्य के जो यादव हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने इस यादव परिवार का क्यों नहीं भला किया था भाई? ये जो लड़का है जो एनकाउंटर में मारा गया, जिसने पुलिस वालों पे गोली चलाई, तो पुलिस वालों ने वापस गोली चलाई, जो उनका अधिकार है, उसमें वो मारा गया। तो उस परिवार को, उस बच्चे को, उस यादव बच्चे को, युवा को अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं संरक्षण देके आगे पढ़ाई कराई, रोजगार करवाया? मैं हिमांशु जी एक चीज जानती हूँ
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपराधी जो होता है ना, उसकी ना जाति होती है ना धर्म होती है। वो अपने ही लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को मारते भी हैं, लूटते भी हैं। अच्छा। क्योंकि उनका धर्म जो है वो अपराध करना होता है। परंतु यहाँ पे समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने के लिए। ना सारा मुसलमान अपराधी है, ना सारा यादव अपराधी है, परंतु ये लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन ब्लैंकेट जो है इकट्ठे, अरे मुसलमान, अरे यादव, आप लोग उनके पीछे पड़े। नहीं साहब, हर कोई एक बलात्कारी, हर कोई एक अपराधी जो यादव कौम से आता है या मुस्लिम कौम से आता है, उसका मुकदमा आप लोग लड़ते हैं। अच्छा, ठीक। मुसलमानों में बहुत अच्छे हैं, यादवों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। से निकाल दी जाएंगी आप अगर ये कर दीजिएगा तो। तारीफ मत करिए मुसलमानों और यादवों की, पार्टी से निकाल दी जाएंगी आप। अब मेरी आपकी पार्टी को ये पसंद नहीं आएगा। अरे आप मेरी बहन है भाई, इसलिए चिंता है आपकी। आप मेरी बहन, आपकी चिंता है, आप पार्टी से निकाल दी जाएंगी। आप बोलिए कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए, यादवों के, बल्कि पिछड़ों के खिलाफ जहर उगलिए, तभी प्रमोशन होगा आपका। अच्छा, ठीक है फराज भाई, अब ये एक तरीका नहीं होता। मैं बात पूरी कर रही थी और बीच में बोलने लग गई साहब। करिए। और मैं हमेशा ये सामने बैठे हुए हैं, ये मेरी बड़ी चिंता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता करते रहिएगा भारतीय जनता पार्टी की। मैं महिला हूं और सक्षम हूं और अपनी बात को मजबूती से रख सकती हूं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है अपनी चिंता करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये एक इतना खराब प्रेसिडेंट सेटअप कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये राज्य के अंदर एनार्की और सिविल वॉर की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जाति को जाति से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो, यही राजनीति इनकी रही है ना। उसी पे ड्रैकुला की तरह ये लोग खून चूस कर अपनी जाति को जाति से लड़ाकर ये बात कही जा रही है। वरुण पुरोहित जी, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है, या फिर अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान आया आप उसको बिल्कुल सही मानते हैं? देखिए हिमांशु जी, चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी प्रकार की राजनीति चलेगी। अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैंने कई बार कहा, योगी शानदार हो सकते हैं, साधु शानदार हो सकते हैं, तपस्वी शानदार हो सकते हैं, हमसे आगे हो सकते हैं, आम आदमी से उठ करके हो सकते हैं। पर जब मुख्यमंत्री आपको चुनना हो तो राजनीतिक सूझबूझ वाला, राजनीतिक गहराई वाले आदमी को चुनना चाहिए। आपने पिछले 7 साल में योगी राज में देखा हो किस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को ऐसे स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं लगते। दूसरा जो एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर हुआ है तो उसकी जुडिशियल प्रोब की मांग करे विपक्ष। जाति देख के तो एनकाउंटर होता नहीं है। दूसरी बात, वो अब मैं कह दूंगा ब्राह्मणों के साथ, मैं तो कई बार कहा हिमांशु जी, ब्राह्मणों के साथ जितना अत्याचार योगी राज में उत्तर प्रदेश में हो रहा है कभी हुआ ही नहीं, तो ब्राह्मणों की बात तो कोई उठाएगा नहीं, क्यों? ब्राह्मण तो सॉफ्ट टारगेट है। अभी किसी भी पार्टी ने ब्राह्मणों की बात नहीं की, कोई दलितों की कर रहा है, कोई मुसलमानों की कर रहा है, कोई ओबीसी करता है। भाई सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट तो ब्राह्मण है, जिसको सबसे जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं, ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण ये करते हैं। ब्राह्मण ना तो किसी से मारपीट करता, ना किसी की जमीन खोजता। तो इस नैरेटिव को भी क्लियर करिए जब जाति की बातें चल रही है देश के अंदर। नहीं, ये आपने जो बात कही, इस पर क्या आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ स्टैंड करते हैं, रखते हैं, उनके साथ खड़े हैं? उससे पूछा आपने? जी हाँ। मैं कह रहा हूँ जाति की बात, कोई भी, मैंने कहा ना, एनकाउंटर देख के, एनकाउंटर जो होता है जाति देख के नहीं होता। अपराधी का अगर एनकाउंटर हो रहा है तो अपराधी है, गुंडे बदमाश को पुलिस तो इसका मतलब आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है चुनावों के मद्देनजर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं समाजवादी पार्टी का पूछा सर। समाजवादी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि हम जातिवाद। अरे आप लोग साथ में एक दूसरे के साथ चलते हैं ना, मजबूती के साथ, इसीलिए मैंने पूछा। स्टैंड क्लियर होना चाहिए जनता के सामने भी। जनता के सामने क्लियर किया ना, एनकाउंटर जो है जाति देख के नहीं किया जाता, गुंडा बदमाश है। आप अगर उसमें डाउट है आप पे एनकाउंटर के प्रोसेस में, तो आप जुडिशियल प्रोब की मांग करिए। आप कोर्ट में, आपने सही प्रश्न पूछा, कोर्ट में चल जाते, रिट कर देते, एप्लीकेशन देते, ज्ञापन देते होम सेक्रेटरी को, सबको तुरंत प्रभाव से। विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज को, मैंने कल भी कहा था, लैक कर रहा है कि आप ये जितना अत्याचार बीजेपी राज में हो रहा है, मूर्ख तंत्र चल रहा है, उसको आप सड़क पे आने की आवश्यकता है। आप प्रोसेस पहले होता था, हम भी करते थे 2 मिनट 2 सेकंड प्रेम जी भी करते थे। पहले कोई बात होती, ज्ञापन देते कलेक्टर को, होम सेक्रेटरी को, उसके बाद कोर्ट में जाते, फिर आंदोलन करते थे। अच्छा, प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। जन नेता है समाजवादी पार्टी कह रही है, जन नेता है, इसलिए